आज हम सीखेंगे डबल लेयर सनफ्लावर बनाना। सबसे पहले मैं उसके लिए सर्कल बना रही हूँ। उस ब्राउन यार्न ले लीजिए और मैजिक रिंग बना के उसमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। मैंने एक्रेलिक यार्न का यूज़ किया है, आप चाहें तो कॉटन यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। और 2.5 नंबर का हुक मैंने यूज़ किया है। 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद आपको अब हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस पूरे राउंड में हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। हम डबल लेयर सनफ्लावर स्क्रंची बना रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर बन के रेडी हुआ था और ये किसी को गिफ्ट करने के लिए सबसे अच्छा हेयर टाई मैं कह सकती हूँ। अब थर्ड राउंड में आप एक बार सिंगल क्रोशिया कीजिए, देन दूसरे स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया कीजिए। टोटल 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और एक स्टिच में एक बार और दूसरी स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हमारे पास होंगे। अगर आपकी काउंटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ राउंड में एक बार सिंगल क्रोशिया, देन एक बार सिंगल क्रोशिया, देन जो थर्ड स्टिच है उसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। और ये सब हमें बैक लूप में करना है। हम इतनी देर बैक लूप ऐसा कुछ नहीं था, फ्रंट लूप और बैक लूप 2 लूप होते हैं। उसमें हमें पीछे जो स्टिच होता है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। इससे हमारे पास एक ऊपर की तरफ एक स्टिच टाइप रहेगा। आप देखिए ध्यान से, मैं बैक लूप में सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ जितना भी, इससे ये एक डिज़ाइन बनेगी। उसमें हम आराम से इसके पेटल्स बना सकेंगे जो हमें डबल पेटल्स बनाने हैं। ये आसान तरीका है एक और बार पेटल्स बनाने के लिए, इसलिए मैंने बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया है। आप भी बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करना फोर्थ राउंड में। और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रीन वाला सर्कल बना लेंगे। ये जो ग्रीन यार्न है ये मेरी ब्राउन वाली यार्न से थोड़ी पतली है, इसलिए मुझे इसमें 1-2 राउंड बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आप सेम साइज की यार्न लो तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है। 6 सिंगल क्रोशिया कर लिया है मैंने ग्रीन यार्न में। अब मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया, देन 12 सिंगल क्रोशिया। वही प्रोसेस हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इसी यार्न में मैं रबर भी ऐड कर लूँगी। हमें कोई इसमें सिलाई नहीं करनी है, हम क्रोशिया करते करते ही रबर ऐड कर सकते हैं इजीली। ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब मैं 18 सिंगल क्रोशिया करूँगी। एक बार सिंगल क्रोशिया, देन दूसरी स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हमें करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए या फिर आपको किसका ट्यूटोरियल चाहिए अगली बार। 18 सिंगल क्रोशिया कर लेने के बाद स्लिप स्टिच कर दी है। अब फिर से मैं एक 2 बार सिंगल क्रोशिया, देन जो थर्ड स्टिच है उसमें इंक्रीज़ करना है, पर इसमें मैं टोटल 22 सिंगल क्रोशिया करूँगी। ऐसे तो 24 होने चाहिए, पर हम एक स्टिच को छोड़ देंगे ताकि हम रबर ऐड कर सकें कुछ इस तरीके से। और फिर से आप देख लीजिएगा कि आपके बराबर कब हो रहा है। अभी मेरे रबर के एंड्स बराबर नहीं हो रहे, तो मैं अभी स्किप नहीं कर रही हूँ। आपको एक बार सिंगल क्रोशिया, देन 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है और एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया करोगे तो आपका रबर ऐड हो जाएगा। ऐसा हमें 2 बार करना है और ये हमारा रबर ऐड हो गया है।
टोटल 22 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि हमने 2 स्टिच तो स्किप कर दिया है और कहीं पे मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है। यही प्रोसेस पूरा रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट करना है और मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से 24 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इन सभी के ऊपर एक एक बार जब सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी तो 24 होंगे, जो कि हमने एक स्टिच स्किप किया है। पर हमने जब रबड़ को दूसरे एंड से जोड़ा तब एक सिंगल क्रोशिया बना था, तो उसके ऊपर आप फिर से सिंगल क्रोशिया करोगे तो 24 सिंगल क्रोशिया आपके पास होंगे। और आपको सर्कल देख लेना है, अगर आपकी दोनों सर्कल बराबर हो रहे तो आप इंक्रीज़ करने की आपको कोई नीड नहीं रहेगी। अगर सर्कल बराबर नहीं है, छोटा है या कोई बड़ा है, तो आपको बढ़ाना या कम करना होगा। अब मैं फिर से 24 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा था, मेरी ये वाली यान थोड़ी पतली है, तो मुझे इस सर्कल को उस सर्कल के बराबर करने के लिए इसमें एक राउंड बढ़ाना पड़ रहा है। आप भी ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मेरे दोनों जो मैंने ब्राउन वाला सर्कल बनाया था वो भी इसके बराबर हो गया। अब हम पेटल्स बनाएंगे और पेटल्स में मैं येलो यान जोड़ूंगी। आप चाहे तो डिफरेंट कलर की यान में भी अगर हेयर टाई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं सनफ्लावर हेयर टाई बना रही हूँ, इसलिए मैंने येलो लिया है। अब सबसे पहले 3 चेन बना दीजिए, देन ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया काफ़ी इजी है, कुछ लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है। इसमें कुछ नहीं है, डबल में हम 2 बार यान को क्रोशिया पर लपेटते हैं, इसमें 3 बार लपेटना है। और फिर वही मैं एक चेन बनाऊंगी, देन स्लिप नॉट करूंगी। इससे हमारा पी नॉट बन के तैयार है। एंड देन फिर से ट्रिपल क्रोशिया करूंगी। और फिर 3 चेन बना के इसको स्लिप स्टिच करके एक पेटल हमारी तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया। आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा मैं डबल क्रोशिया करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे छोटी पेटल्स चाहिए होती। इसमें मुझे थोड़ी बड़ी पेटल्स चाहिए थी, इसलिए मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया है। ये देखिए हमारी सुंदर सी पेटल बन के तैयार है। अब पूरे राउंड में हमें यही प्रोसेस करना है। 3 चेन, देन ट्रिपल क्रोशिया, देन पी नॉट, देन फिर से ट्रिपल क्रोशिया, देन 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। प्रोसेस सेम ही रहता है और काउंटिंग देखो बराबर है। 3 चेन ट्रिपल क्रोशिया और फिर से ट्रिपल क्रोशिया और 3 चेन, और पी नॉट हमने ट्रिपल क्रोशिया पे ही बना दिया है। पी नॉट भी काफ़ी सिंपल है, एक चेन बनानी है और आपको स्लिप स्टिच करना है। उस चेन की जस्ट पास वाले स्टिच में आप स्लिप स्टिच करोगे तो ट्रिपल हमारा पी नॉट बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप ये किसी को गिफ्ट करने के लिए बना रहे तो प्लीज़ कमेंट कि आप ये किसको गिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा या फिर नहीं। ये मैं किसी के बर्थडे गिफ्ट के लिए बना रही हूँ, अभी उसे पता नहीं है कि मैंने ये बना दिया है। आप भी किसी को ये सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हो। जो ये फ्लावर है वो हमेशा उसके साथ भी रह सकता है, हमेशा उसके पास रहेगा। और ये काफ़ी सुंदर है, जब आप इसको बालों में लगाओगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। दोनों सर्कल्स को एक साथ जोड़ के हमें पेटल्स बनानी होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो।
और आप इसमें चाहो तो कॉटन भी ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा उभरा हुआ सनफ्लावर चाहिए तो। मैंने भी थोड़ी सी कॉटन ऐड की थी, ज़्यादा नहीं। इससे इसका लुक और भी ब्यूटीफुल आता है। इसी तरीके से सारी पेटल्स बना के तैयार कर लिए मैंने। इस यान को कट कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा यान है उसे आप छुपा सकते हैं। ये मैंने कई बार सिखाया है आपको किस तरीके से एक्स्ट्रा यान को हम सिलते हैं। ये देखिए हमारा सनफ्लावर हेयर टाई तो तैयार है। आप चाहे तो इतना ही हेयर टाई बना के गिफ्ट कर सकते हैं, पर मुझे डबल लेयर वाला सनफ्लावर चाहिए था इस बार, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाले। ये इतना ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब 2 चेन बना लीजिए, देन डबल क्रोशिया, देन पी नॉट, एक चेन और स्लिप स्टिच। देखिए कुछ इस तरीके से पी नॉट होता है, काफ़ी इजी है। ये सब मैं जो हमने फ्रंट बैक लूप किया था उसमें मैं बना रही हूँ। बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया था, इससे जो फ्रंट वाली लेयर थी वो एक ऐसे उभर के आ जाती है, उससे मैं आसानी से उसके ऊपर पेटल्स बना पा रही हूँ। आप भी ऐसे ही करना ताकि आपको आराम से आपका क्रोशिया उसके अंदर जा पाए और आप आराम से पेटल्स बना सके। नहीं तो अगर हम बैक लूप में सिंगल क्रोशिया नहीं करते हैं तो वो फ्रंट वाला जो डिज़ाइन है वो नहीं आती और हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है पेटल्स बनाने में डबल। इसलिए ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप ये करेंगे तो आप इजीली पेटल्स बना देंगे। अब यही प्रोसेस इस पूरे राउंड में करना है। ये फ्रंट लूप आपको दिख रहा होगा, यानी फ्रंट में जो डिज़ाइन है वो आपको दिख रही होगी, उसके अंदर ही मैंने ये सारी पेटल्स बनाई। काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट ये बन गई थी। इसी तरीके से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए इन पेटल्स को बना के। 2 चेन, डबल क्रोशिया, पी नॉट, देन 2 चेन, देन स्लिप स्टिच। ये हमारा हेयर टाई तैयार है। मैं इस यान को कट कर लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा यान है उसको सिल लूँगी। और ये इतना सुंदर लग रहा था बालों में लगाया हुआ। मैंने इसे हाथ में भी पहन के देखा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और प्यारा लग रहा था। अगर आप चाहते हो कि आप एक ही लेयर बनाएं तो आप एक लेयर भी बना सकते हो, उसमें भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। पर मुझे इसमें 2 लेयर चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें 2 लेयर बनाई है। ये देखिए हमारा सुंदर सा हेयर टाई बन के तैयार है, काफ़ी प्रिटी है। ये देखो मैंने हाथ में भी पहना है इसे, इतना प्यारा लग रहा था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।